ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली वाली 1 घंटे की बन गई थी, दूसरी वाली पूरी बन गई थी बट सिस्टम क्रैश कर गया एंड देन दिस इज़ द थर्ड ट्रायल। बहुत बेकार एक्सपीरियंस, लेकिन जो भी है पॉइंट पर आते हैं। दिस इज़ द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओ वेल, अक्टूबर एंड नवंबर तो बहुत सारे जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं उनके ट्रेलर्स वगैरह रिलीज़ हुए। बहुत सारी मूवीज़ के, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए और कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे लाइक एवाटार द वे ऑफ वाटर, उसका ट्रेलर आया, एंड एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमिनिया, उसका ट्रेलर आया, एंड बाकी भी कई सारे आए। दृश्यम 2, फिर तुम कहोगे कि इंडियन मूवी को मेंशन नहीं करा, ब्ला ब्ला, जो भी है, तो उसका भी आया, काफ़ी अच्छे ट्रेलर आए। एंड उसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पता चला जो कि बस क्या कहूँ मैं, कि इतना ज़्यादा बजट होने के बाद भी, इतने बड़े-बड़े स्टार्स को लेने के बाद भी वो चीज़ नहीं कर पाए, और वही चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट इज़ आई थिंक इज़ सून टू बी रिलीज़्ड, आई एम नॉट श्योर, मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर और इन दिसंबर। तो मैं इतनी सारी चीज़ें दिखाऊँगा तुम लोगों को कि जिससे हम ये रियलाइज़ कर सकेंगे कि कहाँ कहाँ आखिर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री इज़ लैकिंग, कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और हमें किस चीज़ पे काम करना है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं, क्योंकि मैं ये तीसरी बार बोल रहा हूँ एंड आई एम सो ओवर दिस वीडियो कि अब मुझे लग रहा है कि ला रहे हैं ना, लाने दे यार, बस हो गया, नहीं करनी बात। हो गया, तो बात करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको फाइनली। या स्क्रीन विजिबल हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू शो सम क्लिप्स, सम स्निपेट्स ऑफ द ट्रेलर। पूरा नहीं दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा, यू गाइस कैन सी इट बाय योरसेल्फ, जाके देख लेना कैसा है कैसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है। मैं सिर्फ कुछ शॉर्ट्स के बारे में, कुछ स्निपेट्स के बारे में बात करूंगा कि कहाँ कुछ हो सकता था, कहाँ क्या करना चाहिए था, एंड अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस मैं बाकी भी कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा कि वहाँ पे क्यों उन्होंने ऐसा किया मुझे नहीं पता, पर क्या कर सकते थे, क्या करना चाहिए था, और हॉलीवुड क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे, जबकि बजट या टेक्नोलॉजी या बाकी जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो गया बस। हाँ, हियर्स वन। सी, अब ये जो शॉट देख रहे हो ना तुम, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन नोटिस दिस और नॉट, बट ये ऑड तो लग रहा है ना देखने में। लाइक नॉर्मल यूजर को भी, नॉर्मल व्यूअर को भी ऑड लगेगा, बट जो थोड़े बहुत नॉलेज होगा उनको पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। दोज हु डोंट नो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ग्रीन स्क्रीन का। या हरे पर्दे के आगे खड़े हुए हैं ये लोग, हाथ में हाथ पकड़ के, इन द होप कि पोस्ट प्रोडक्शन की जो टीम है वो ढंग से दिखाएगी इस सीन को। बट गेस व्हाट, दे फक्ड इट ऑल, बिकॉज सी यहाँ पे कैसा कैसा कंपोजिटिंग हुआ है। ये एजेस देख रहे हो कितने ज़्यादा शार्प है, ये कितना ज़्यादा शार्प एज है। सी दिस वन, दिस वन ओवर है, ये कितने शार्प एजेस है। हाउ डू यू थिंक कि ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसे कि ये ब्लेंड कर रहा है। लाइक वेट, नाउ सी दिस सीन फ्रॉम YJSD कि यहाँ पर एक्चुअल में शूट हुआ था जंगलों के अंदर, तो एक्टर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे। सो यू गाइस कैन सी कि उनके कपड़े देखो कितने हेविली लिट है। यहाँ पे ये लाइट का शाइन है, ये शाइन देख रहे हो इधर, ये लाइट का है, ये ऊपर आसमान से आ रहा है, ये इधर एक और लाइट है ना, ये इधर एक और लाइट है, इधर एक लाइट है, एंड देन रिफ्लेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब भी हैं, एंड उस सब के बाद जो एम्बियंट लाइट होती है वो भी प्रेजेंट है। तो उसकी वजह से शैडो कितनी ज़्यादा कम है, लाइक सिर्फ इधर है, इधर है, ये ब्लेंड ऐसे किया जाता है, ये होता है नेचुरल जो लगता है। सी ब्लेंड हो गया पूरा, उसका जैकेट बैकग्राउंड के अंदर पूरा ब्लेंड कर गया। सी हर हेयर ब्लेंड कर गए ना, द बैग, सी द एजेस, दिस इज द थिंग जिससे व्यूअर को पता चलता है कि ओके वो एक्चुअल में वहां पर है, कोई फ्रॉड काम नहीं चल रहा, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई मेहनत नहीं करी गई है, एजेस ऐसे ही शार्प छोड़ दिए गए हैं, ब्लेंडिंग पे काम नहीं। लाइक ये पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लाइक एकदम डार्क से लाइट में ट्रांजिशन हो गया है ये इतना छोटा सा। या यू मस्ट बी थिंकिंग कि इतना छोटा छोटा इतना निट पिकिंग क्यों कर रहा है। अरे यार, द इंडस्ट्री यू आर इन उसमें निट पिकिंग से ही काम चलता है। यू हैव टू बी डिटेल ओरिएंटेड, नो, तो तुम्हें करना पड़ेगा। ये है, ये है, ये इधर है, ये इधर देखो, इधर इधर, फिर इधर इधर इधर, कितना सारा है, कितना सारा। और ये सिर्फ एक शॉट का नहीं है, और भी शॉट है। ये दिस इज द वन। सी अगेन,
सेम चीज हो रही है, एजेस सॉफ्ट करने की कोशिश, बट बहुत ही ज्यादा बुरी कोशिश। पता नहीं क्या करना चाहते थे वो लोग, कि क्या मतलब क्या ही करा है यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या करना चाहते थे। कि आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का यूज हुआ है यार, दिख रहा है। ये इतने शार्प एजेस ऊपर, कोई ब्लेंडिंग नहीं, कोई लाइट नहीं है। जैसे YJHD के अंदर देखा था कितना ज्यादा लिट था उनके कपड़े वगैरह, है ना, पूरा कैरेक्टर। यहाँ पे कितनी ज्यादा शैडो है, सी क्यों है? बर्फ के पहाड़ों से ढका हुआ है ना कैरेक्टर। लाइक इधर भी बर्फ का पहाड़ है, इधर भी बर्फ का पहाड़ है, ऊपर आसमान है, पूरे में बर्फ है, वाइट होना चाहिए, रिफ्लेक्टर्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लाइक इफ यू आर गोइंग टू इमेजिन दैट सिचुएशन, तो पूरी जगह से लाइट आनी चाहिए ना कैरेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो के, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये साइड डार्क है, ये लाइट है। व्हेन दे वुड हैव बीन शूटिंग इन दैट स्टूडियो और समथिंग, तो उन्होंने सिर्फ एक तरफ की लाइट, जो लाइक मोस्ट केसेस में यूज़ की जाती है कि 3 लाइट होती है, एक मेन होती है, एक की होती है, एक पता नहीं बैकग्राउंड में ऐसा कुछ होता है, 3 लाइट होती है। सी आई एम नॉट द गाय हु हैज़ वर्कड इन मेगा बजट मूवीज, बिग बजट फिल्म्स एंड ऑल, या प्रोजेक्ट्स। मैंने नहीं काम करा है, मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, बट स्टिल आई एम एबल टू पॉइंट आउट दीज थिंग्स। और वो लोग क्यों नहीं देख पाए इन चीज़ों को? उनके पास इतना बड़ा बजट है, उनके पास टीम होगी, YRF की मूवी है ये, इतना बड़ा बैनर है वो, राइट? उनके पास होगा ना, तो क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है इन चीज़ों पे, इतनी इतनी छोटी चीज़ों पे? एंड ये सिर्फ इस मूवी के साथ नहीं है, वेट लेट मी शो इट टू यू। सी, ये सीन है पोनियन सेल्वन का, विच वाज अ मनी रत्नम डायरेक्टेड मूवी। तो ये उसके ट्रेलर का एक शॉट है, तो उसमें मैंने ये देखा, ये क्या है, ये क्या है, ये किस क्वालिटी का VFX है, क्या है, क्या ये क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई शैडो नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, कुछ किसी पे ध्यान नहीं। ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। क्या है, क्या ये, क्या है ये, मुझे नहीं समझ में आया। और फिर अगर यहाँ पे ये क्लोनिंग हुई हुई है इनकी, है ना, शुरू के 10-20 बंदे असली हैं, बाकी क्लोनिंग करी है, तो क्लोनिंग करी तो यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन तो ढंग से कर लेते। क्या ये, क्या पैर है, क्या है ये, क्या क्या कर क्या रहे हो यार? इतना इतना बड़ा बजट लेके भी तुम ये चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहे। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं ध्यान दे रहे, टाइम नहीं दे रहे हो अपने पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, ये क्या बात है? कोई तो रीज़न होगा ना। और फिर ये बैकग्राउंड में, या दिख रहा है तुम लोग को? ओके, ये बैकग्राउंड के अंदर ये जो भी महल वगैरह या जो भी कुछ बनाया गया है, लाइक घर ही लग रहे हैं मुझे, तो पता नहीं क्या मॉडलिंग वगैरह करी थी, जो भी है। खैर, मॉडलिंग पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे कि उनके डिज़ाइंस वगैरह कैसे थे, बट स्टिल ये क्या लाइटिंग है, इनको क्यों डार्क रखा गया है? क्या इसकी शैडो इधर आ रही है, जो कि जिसका सेंस नहीं बनता, क्योंकि कोई सूरज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आसमान से रोशनी आ रही है, तो इतना अंधेरा तो नहीं होना चाहिए था इन घरों पर। पीछे के इतने हेविली लिट है और आगे वाले बिल्कुल अंधेरे में डूब गए। क्या क्या चल रहा है? और फिर आगे अगर हम करते हैं, सो द एक्ट्रेस हरसेल्फ इज इन द शॉट, और ये तो बहुत ही अजीब ही शॉट है। ये तो मुझे इसका साइन समझ नहीं आया कि बैकग्राउंड के अंदर यू हैव अ सन विच इज आइदर सेटिंग और इज राइजिंग, लाइक वो अपने थोड़ा लो फेज में है, इतना ज्यादा रोशनी नहीं दे रहा, बट जितनी भी दे रहा है इतना काफी है कि वो यहाँ पे लाइट लीक होती हुई नजर आती, लाइक शोल्डर पे पूरे पे यहाँ पे लाइट फैली हुई होती। ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, वो मुझे कम दिख रहा होता, बहुत ज्यादा लाइट होती है यहाँ पे पूरे के अंदर, है ना, भले ही बादल बादल फैले हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और अगर पीछे सूरज है तो यहाँ पे ज्यादा लाइट होगी ना। अरे 100 वॉट का बल्ब थोड़ी ना है वो कि उसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, जरा सा भी जलता है तो पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है। ये क्या हरकत है कि तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर आगे फ्रंट में इतनी लाइट है, लाइक अच्छे से उसका पूरा चेहरा रोशनदान बना रखा है तुमने, और बैकग्राउंड के अंदर लाइट ही नहीं। ये क्या है ये? और ये ज्वेलरी पहनी हुई है ना उसने, है ना, तो सूरज की रोशनी आ रही है तो ये ज्वेलरी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी? मेटल है यार, वो गोल्ड है, रिफ्लेक्ट करेगा? क्या है ये इयररिंग्स रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे? क्या है ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये सब। और फिर इधर भी बैकग्राउंड में तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स है तो उसका भी आएगा। अरे आसमान के अंदर काले बादल भी नहीं है, बस बादल है जो कि थोड़े ग्रे से लग रहे हैं, उसका असर आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा कि वो सूरज और इस आग को छुपा दे और फ्रंट में इतनी लाइट दे दे। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि सिर्फ VFX का ही है। ओके, VFX में कभी कभार गलती हो जाती है, बट कभी कभार तक रखो ना उसे। ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है ये फ्रीक्वेंट? यही तो गलती है हमारी। एंड नाउ दे वुड बी लाइक कि अरे VFX अभी इतना पहुंचा नहीं, ये अरे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी तो इंडियन लोग ही कर रहे हैं, तो वहां से क्यों नहीं लाते हो तुम टैलेंट? एंड इफ यू आर गोइंग टू से कि हमारी इतनी बड़ी मेगा बजट मूवीज नहीं होती, इतना ज्यादा हम अपना एक्सपेंडिचर नहीं रखते जितना वो लोग करते हैं, हम नहीं रखते, ओके ठीक है, मान लिया, बट कम से कम ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे तो ध्यान दे लो। लाइक वी आर नॉट टेलिंग यू टू हैव दैट काइंड ऑफ VFX जो कि हमें एंड गेम या इन्फिनिटी वॉर के अंदर जैसा
वीएफएक्स या मार्वल डीसी मूवीज में जैसा वीएफएक्स देखने को मिलता है वैसा नहीं करना तुम्हें, ओके मत करो, पर ढंग का तो रखो, अपने फंडामेंटल्स तो सही रखो, इतना तो कर ही सकते हो ना, या ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा तुमसे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि गलतियां होती नहीं है वीएफएक्स में यार, बट इतनी ज्यादा। अभी रिसेंटली उसका आया था एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, उसका ट्रेलर आया था, एंड वेट हियर इज दिस वन शॉट ऑफ इट। तो इसके अंदर है ना, इसमें भी कमी है, कमी निकालने में तो निकल ही जाती है ना, तो इसमें कमी है कि यू कैन क्लियरली सी कि ये ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े हुए हैं। आई कैन क्लियरली सी, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, तो ये दिख रहा है। एंटमैन के कैरेक्टर में नहीं दिख रहा है इतना, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज्यादा डार्क शेड में आ गई है, तो इतना नहीं दिख रहा। और उसने मेटल वगैरह भी पहना हुआ है, लाइक उसके कॉस्ट्यूम में हेडेड जो भी मेटल वगैरह उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस वगैरह भी आ रहा है, तो वो थोड़ा ठीक लग रहा है, इतना फर्क नहीं पड़ रहा। बट दिस कैरेक्टर हुए है जो कि उसकी बेटी है, आई थिंक क्या नाम था इसका नाम भूल गया मैं, इसका नाम क्या था यार, कुछ तो नाम था इसका, जो भी है कैरेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्किन टोन पे वो रिफ्लेक्शन दिखाना है, बालों में दिखा दिया, कपड़ों में दिखा दिया, ठीक है बढ़िया। ही इज वेयरिंग ब्लैक शूज, शैडो के अंदर सही ब्लेंड करके कोई दिक्कत नहीं है, बट हियर शी इज हैविंग वाइट स्नीकर्स ऑन। तो यहाँ पर है ना थोड़ा और शेड की जरूरत थी, थोड़ा और ब्लेंड करने की जरूरत थी, थोड़ा और इफेक्ट्स लगने थे यहाँ पे, बट कोई नहीं। दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, कभी कभार है ना हो जाता है, चल जाता है, हो जाती है गलती, बट कभी कभार चल जाता है। ये नहीं तुम हर बारी करे जा रहे हो, ये फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपनी ऑडियंस को ही कि देख लेंगे, उनको तो स्टोरी से मैन करता है, हम तो स्टोरी चलाते हैं, हाँ स्टोरी में मैन करते हैं, हम वैसे नहीं बनाते, हम कुछ भी है। समझ आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ मैं, पता नहीं। तो यार हल्के में मत लो ना अपनी ऑडियंस को, माना वो तुम्हारी स्टोरी की रिस्पेक्ट करती है, एंटरटेनिंग होती है, हंसी मजाक फलाना ढिमकाना जो भी है, तुम वैसे ला रहे हो। बट अगर तुम उसके अंदर वीएफएक्स पे भी काम करोगे, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, ढंग से काम करोगे, तो वी कैन टेक आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू नेक्स्ट लेवल। ये पॉसिबल है एंड वी कैन डू इट, बट ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि हम इतना हल्के में सब कुछ काम करेंगे। तुम पैसा लगा रहे हो, दिख रहा है, ठीक है, इतने बड़े बड़े स्टार्स दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस है, बट पोस्ट प्रोडक्शन में कहाँ चली जाती है वो, किधर गायब हो जाती है। हाँ काम करो ना उस पे। एंड इट्स ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट द वीएफएक्स। ये जो मैंने तुम्हें अभी ट्रेलर दिखाया था ना इस मूवी का, ऊंचाई का, इसमें सिर्फ ये भी नहीं है कि ओके वीएफएक्स के अंदर ही फकअप हुआ है, नो, ट्रेलर की एडिटिंग में भी हुआ हुआ है। लाइक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ना ट्रेलर का, उसके अंदर भी हुआ हुआ है। सी जब हम ट्रेलर की बिगनिंग में जाते हैं, शुरू के 15 सेकंड ट्रैकिंग को डेडिकेट किए जाते हैं, एज दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रैक बेस्ड मूवी। तो ठीक है, तुमने एक इंट्रो सेटअप कर दिया कि यस दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रैक बेस्ड मूवी, एवरेस्ट वगैरह जो भी है वो उसके अंदर होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसके अराउंड मूवी घूमेगी। तो तुमने शुरू के 15 सेकंड उसको डेडिकेट कर दिए इंट्रो सेटअप करने के लिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, राइट, एवरीथिंग कि कैसे कैरेक्टर्स अभी हैं, उनके क्या गोल हैं, उनका कंफर्ट जोन क्या है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन मिलता है कि ओके एक कैरेक्टर है जो जाना चाहता है एवरेस्ट पे, उसका गोल है, और बाकी सब लाइक दे आर बैकिंग आउट कि एज देखिए, ये देखा वो देखा, फलाना ढिमकाना जो भी है, ये सब हो गया। ओके कैरेक्टर्स भी आ गए। दिस पार्ट नाउ सी, जिस कैरेक्टर की इच्छा थी एवरेस्ट पे जाने की, वो नहीं जा सका, ही डाइड, एंड दैट विल बिकम द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फॉर अदर कैरेक्टर्स कि वो नहीं जा सका, अब हमें जाना, हमें उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। तो ये टर्निंग पॉइंट का भी एक अच्छा सेटअप हो गया, तुमने दिखा दिया कि गोल क्या है, कैरेक्टर्स कौन है, और कैसे वो वहां पे जाने के लिए मजबूर हो, कैसे उनको जाना ही पड़ेगा। सब बेहतरीन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी जिक्र भी आएगा कि ओके जाना है, ये डायलॉग भी बहुत बढ़िया था। लिमिटेशंस भी दिखा दी, ये भी सेटअप कर दिया कि जो असली बैरियर है, जो लिमिटेशन है, वो है एज का। बहुत बेहतरीन था यहाँ तक सब मामला। कितना टाइम हुआ है, 1 मिनट 15 सेकंड के करीब का हमें जो क्लिप है वो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ से सारा आगे का रायता फैला दिया, दिखाता हूँ। 31 मिनट में तय करेंगे बाथरूम के लिए कब कॉमिक रिलीफ डाल दिया। तुमने प्लान बनाया होगा, बनाया होगा। एवरेस्ट बेस कैंप टू चेक। सिचुएशन लाइक तुम्हारा प्लॉट इतना अच्छा है, तुम्हारे कैरेक्टर्स इतने सीरियस अभी नोट पर चल रहे हैं, उन्होंने इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीज खो दिया, अपना एक दोस्त खो दिया, और तुमने उसको सडन चेंज करके जॉयफुल बना दिया, कॉमिक रिलीफ दे दिया। क्यों 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 तुम इसको ऐसा एक कमर्शियल मूवी बनाना चाहते हो जिसमें इमोशंस भी हैं, हंसी मजाक भी है, लाइफ लेसन भी है? क्यों यार, एक नोट रख के चलो ना। यही तो दिक्कत होती है इंडियन मूवीज की। हमें ये करना होता है कि ओके व्यूअर थिएटर में जाएगा तो हंस के निकलना चाहिए, सीख के निकलना चाहिए, ये हमें सब कुछ देना है एक ही के अंदर। क्यों देना है, क्यों देना है? एक गोल रखो ना सीधा। इंटरस्टेलर देखी है तुमने? आई एम डैम श्योर कि तुमने देखी होगी, या डेलस बायर्स क्लब देखी होगी ना। कैसे नोट पे चलती है वो मूवीज, कितने बड़े बड़े लाइफ लेसन्स मिलते हैं उन मूवीज से, कितना सीरियस नोट चलता है उनका, जो मैसेज वो देने चाहती है कितने अच्छे से डिलीवर करती है ना। कॉमिक रिलीफ आता है, बट ऐसा नहीं होता कि भूल ही गए लोग, कैरेक्टर्स ही भूल गए और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये थोड़ी ना होता है। You have to follow that path। इधर उधर नहीं होना है, सीधे चलते रहना है, तब होगा जाके कुछ। ऐसे करते रहोगे तो फिर कमर्शियल मूवीज ही बनाते रहना, भूल जाओ कोई वर्ल्ड स्टेज पे कोई मिलेगा तुम्हें कुछ।
ऑस्कर्स वगैरह, नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। ये जब सीन खत्म होगा उसके बाद डायलॉग्स वगैरह आते हैं जो उस सिचुएशन को और हमें इन डेप्थ में बताते हैं, वो भी मोटिवेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक या थोड़ा ऐसे ही म्यूजिक के साथ प्रेजेंट किए गए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे। सी दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते हैं। तो हर रोज 8 से 10। अब ये सीन अगर एक सीरियस नोट पे सेट किया जाता, कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता, ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता कि कुछ बंदे जिनकी इतनी ज्यादा एज है वो अपने दोस्त के एक सपने को पूरा करने जा रहे हैं, उनके सामने ये चैलेंजेस है और सिचुएशन देखो कितनी ज्यादा सीरियस है, लोगों को वो समझने का, वो दर्द महसूस करने का मौका मिलता, बट तुमने वो उनसे छीन लिया। बट यू आर प्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो, अ यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियो की, अरे ये सब हो रहा, वो सब हो रहा, फिर भी तुम ओवरकम कर जाओगे। अरे क्यों कर जाओगे? यही तो सस्पेंस होता है मूवी का कि व्यूअर को नहीं बताना है कि क्या होना है, वो ओवरकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ना नहीं पता चलने देना। दैट इज द थिंग यू गाइज हैव टू डू। नो, यही तो मेंटेन रखना है तुम्हें, यही तो छुपा के रखना है, नहीं बताना है, मत बताओ। कितनी ज्यादा सीरियस नोट में चले कि तुम्हें लग रहा होगा कितना खड़ूस टाइप का चिड़चिड़ा सा इंसान है, बट हो जाता है। खैर, तो ये वैसे नहीं सेट करना था। अब आगे हमें स्ट्रगल्स भी देखने को मिलेंगे, सी और स्ट्रगल वाले मोमेंट्स सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करी गई है, सही तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, बट वो नहीं पड़ पाया, वो खो गया ऐसे प्रेजेंट करने की वजह से। एंड कहाँ गया वो? अब है ना एक सीन आएगा, इसके लिए मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ, तब तुम शायद लोग समझ पाओगे। सी भूपेन का फेवरेट गाना सुना? अब वो मोमेंट चल रहा है कि 2 मिनट 34 सेकंड हो गए, अब एक डायलॉग आ रहा है बिल्कुल रैंडम, पता नहीं कहां से हवा से आके गिरा दिया कि भूपेन कैरेक्टर जो मर गया, भूपेन उसका फेवरेट गाना। हमें क्यों बताया जा रहा है उसका फेवरेट गाना? लाइक मैं ये पूछना चाहता हूँ क्रिएटर से कि तुम क्यों बता रहे हो हमें उसका फेवरेट गाना? एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि ये क्या पिन पॉइंट करने में लगा हुआ है, इतनी चीज में, नहीं, सब चीजें मैटर करती है और हर एक चीज बहुत ज्यादा प्लान्ड होती है। कुछ भी ऐसे ही नहीं आ जाता किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट के अंदर। बहुत ज्यादा सोचा जाता है, बहुत ज्यादा प्लान किया जाता है और तब जाके कुछ आता है। हर चीज के पीछे एक मोटिवेशन होता है, तब वो चीज आती है सामने। और यहाँ पर तो ऐसे लाके पटक दिया बस उसको, एक सडन ड्रॉप। तुम बिल्कुल ट्रेलर के एंड के अंदर कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, नहीं, वो जो चीज इंट्रोड्यूस करनी थी ना, वो काम तुम्हारा ट्रेलर के शुरुआत में करना था। तुम्हें जब ट्रेलर शुरू होता ना, तब तुम्हें म्यूजिक देना था और फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर में डायलॉग्स आ रहे होते परिणीति चोपड़ा के कि कम ऑन गाइस कीप गोइंग एंड ऑल व्हाटएवर दैट शिट वाज। तब यहाँ आना था और तब हमें एंड में पता चलता कि ओके ये भूपेन जो वो कैरेक्टर मर गया उसका फेवरेट गाना है, एंड देन एंड में दोबारा वो गाना आ गया। ऐसा होना था, बट यहाँ पे ट्रेलर के एंड के अंदर यू आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग एंड देन ऑल ऑफ अ सडन गाना। ये जीवन है। क्यों? अब यहाँ पे तो VFX की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे तो तुमने फिल्म मेकिंग के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, उन्हीं में हरकत करती। क्यों करा? आखिर क्या कमी क्या रह गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने ज्यादा बड़े बैनर की मूवी, इतने ज्यादा लोग जुड़े हैं उसमें, इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो फिर ये गलतियां क्यों हो रही हैं? क्यों रही हैं ये गलतियां? मुझे तो समझ नहीं आया भाई, सीरियसली मुझे समझ नहीं आया। और इसलिए मैंने है ना इस ट्रेलर का रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी कि जितना भी मटेरियल मुझे इस ट्रेलर से मिला ना, जो भी ये वीडियो है, आई ट्राइड माई बेस्ट। थोड़ा बहुत दिक्कत आई, लेट मी शो इट टू यू कि वो कैसा बना है। आप इनके परिवार को इत्तला कर दीजिए। बस हम इससे चाहते हैं। Alright, everybody smile. एक बार तुम तीनों के साथ मुझे अपना बचपन फिर से जीना है। किसी भी तरह एक बार एवरेस्ट तक जाना है। साल में एक दिन तेरा बर्थडे आता है, उसमें भी तेरा ये जो एवरेस्ट है ना, ये सारे गिफ्ट ले जाता। मखमल गालों वाली यमराज वैसे ही मंडरा रहा है कंधे पर। चलो बुला लो तुरंत गला पकड़ने के लिए। सीढ़ी चढ़ नहीं सकते चारों, ऊपर से बोले पहाड़ चढ़ जाओ। ओ केटिको बर्फ बदन है, केटिको सुर्ख अगन है। प्यार से मिलो। भूपेन का अस्थि विसर्जन वही होना चाहिए जहाँ उसकी आत्मा बसती है। हमारी उम्र क्या जानता है ना तू? बेस कैंप की ट्रैक दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रैक्स में से एक है। यहाँ पर इतनी ठंड पड़ सकती है कि हम कभी भी बर्फ बन सकते हैं। तो हर रोज 8 से 10 घंटे ट्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। जिंदगी को हकार दे। मेरी गलती का पश्चाताप करने का ये मेरा आखिरी मौका है। अपनी एज देखकर ना आप सबको घर ही बैठना चाहिए। हम एजेड हैं, इसलिए हमें घर पे बैठना चाहिए। नहीं बैठना
हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है। कर लो जो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठेंगे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। See, the point that I want to make is you guys have budget, you guys have team, you guys have everything that you want. तो फिर भी क्यों नहीं आ रहा है ढंग का प्रोडक्ट निकल के? और ये वर्जन कोई परफेक्ट नहीं है क्योंकि इतने लिमिटेड मटेरियल और एसेट्स के अंदर नो वन कैन मेक द परफेक्ट थिंग। वेल सम कैन, लाइक जो बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं एडिटर्स या प्रोफेशनल्स वगैरह वो कर सकते हैं, बट आई एम नॉट among those. I've just started out, तो मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, but it doesn't matter because the thing is I want to make the people aware of the scenario कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे चलना चाहिए, ये बात है। एंड मुझे तो ये भी लग रहा है कि मैंने ये वीडियो क्यों ही बनाई, बट दिस वॉज इट। यही है जो आगे आने वाला है। लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू गाइज आर गोइंग टू गेट। ऐसी आगे बात करेंगे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में, बुरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, कि कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता था या कैसा हो जाना चाहिए था, ये सब कुछ बात करेंगे हम यहीं पर ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर।